अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम हाफिज़ मोहम्मद उवैस अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला हम सब को हर किस्म की आफ़ात व बलियात से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला अपने रहमान में रखे। दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पे आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है कब्ज़। कब्ज़ के हवाले से पहले भी मैं चंद नुस्खे जो हैं वो पेश कर चुका हूँ, लेकिन आज का नुस्खा भी बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। कब्ज़ के हवाले से गुफ्तगू मैंने पहले की है, इसके अलामात बताई, इसकी वजूहात भी मैंने आपके सामने रखी थी। तो ये मेन जो इसकी वजह होती है वो ये है कि आंतों में जब खुश्की हो जाती है तो जो कब्ज़ है इसका मामला पेश आ जाता है। और ये कब्ज़ जो है इंतहाई नामुराद मर्ज़ है। इसके बाद अगर इसका बाकायदा इलाज ना किया जाए, अगर ये जान ना छोड़े, तो इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो बवासीर का होता है जो इंतहाई ख़तरनाक, बंदे का उठना बैठना सोना जागना इंतहाई जो है वो मुश्किल में हो जाता है। बंदा इंतहाई बेचैन और बेसुकून हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, असल जो हमारा मौजू है वो है कब्ज़ के हवाले से। तो अपने असल मौजू और नुस्खे की तरफ आने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि मखलूक खुदा का फ़ायदा हो। अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए आप हमारे वीडियो को लाजमी शेयर किया करें ताकि मखलूक का फ़ायदा हो, लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। तो दोस्तों, इसके लिए बड़ा आसान नुस्खा मैं पेश कर रहा हूँ और नुस्खा भी ऐसा है इंशाअल्लाह ताला अगर आपको इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैदे की जो है वो सफाई हो जाएगी। दोस्तों, नुस्खा ये है, आप नोट फरमा लें। नंबर 1, ये जो छोटी इलायची है जिसको हम सब्ज़ इलायची भी कहते हैं, इसके दाने आपने निकाल लें। छिलका इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी ज़ाया ना करें, चाय में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो इसके दाने हैं वो हमें चाहिए। दाना इलायची खुर्द ये 1 तोला, और दूसरे नंबर पे सना मक्की के जो पत्ते हैं वो भी 1 तोला चाहिए। अब इसका तरीका ये होगा बनाने का कि इन दोनों चीज़ों को आप कूट लेंगे, बिल्कुल इसका सफूफ कर लेंगे, पाउडर बना लेंगे। तीसरी चीज़ होगी रोगन बादाम। तो रोगन बादाम हमें चाहिए 2 तोला। 2 तोला ये सफूफ होगा और 2 तोला ही रोगन बादाम होगा। आप इस सफूफ को रोगन बादाम में जर्ब करेंगे। अब जर्ब करने का तरीका ये है कि इस सफूफ को आप लेंगे, इसके ऊपर आप तेल डालेंगे जब रोगन बादाम, तो इसके इस तरह हाथों के साथ उस सफूफ को आप मल देंगे। तो इसको चर्ब करना कहते हैं। आप उसको चर्ब कर लेंगे। जब ये सारा रोगन बादाम जो है और सफूफ आपस में मिक्स हो जाए, चर्ब कर लें आप जब, उसके बाद 4 तोले हमें चाहिए होगा ये खालिस शहद, असली वाला शहद चाहिए। अब आप इस तरह करेंगे कि ये जो सफूफ हमने बनाया और रोगन बादाम इसमें चर्ब किया, अब ये सारी चीज़ें जो हैं आप उस रोगन बादाम में मिक्स कर लेंगे तो ये एक माजून तैयार हो जाएगी। कब्ज़ के हवाले से बेहतरीन माजून तैयार होगी। अब इसके इस्तेमाल का तरीका ये होगा कि 4 से 5 माशा रात को आप नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो सुबह जो है वो क़ज़ाए हाजत के वक्त बिल्कुल आपका पेट साफ़ हो जाएगा, आप पुरसुकून हो जाएंगे और कब्ज़ जो है ये जो नामुराद मर्ज़ है इसका भी ख़ात्मा हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सब को हर किस्म की बीमारियों से महफूज फरमाए। दोस्तों, हमारी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें ताकि मखलूक खुदा का फ़ायदा हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।